राम राम दोस्तों। आज हम बात करेंगे कार्तिक मास की, क्योंकि आप सबको पता है कि आज से कार्तिक माह स्टार्ट हो गया है। तो सुबह आज सभी ने ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करके तुलसी माता का पूजन किया और दीप धूप बत्ती जलाकर उनका मान सम्मान किया। तो आइए आज हम बात करते हैं कार्तिक महीने है, इसका महत्व क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। कार्तिक माह में दीपदान का विशेष महत्व बताया गया है। संध्या के समय घर के मुख्य द्वार, तुलसी के पौधे और मंदिरों में दीप जलाने से अज्ञान का अंधकार मिटता है और ज्ञान का प्रकाश फैलता है। हिंदू पंचांग में कार्तिक माह को वर्ष का सबसे शुभ और पुण्यदायी महीना माना गया है। यह वह काल है जब साधना, स्नान, दान और दीपदान के माध्यम से व्यक्ति आत्मशुद्धि प्राप्त कर सकता है। धर्म ग्रंथों में इसे भगवान विष्णु का प्रिय महीना बताया गया है। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, न कार्तिक समो मासो न कृतेन समम युगम न वेदम सदृशम शास्त्रम न तीर्थम गंगया समम। अर्थात कार्तिक माह के समान कोई महीना नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं। इस माह में किए गए सभी शुभ कार्य, स्नान, दान, व्रत और दीपदान देवताओं द्वारा स्वयं स्वीकार किए जाते हैं। स्नान से मिलती आत्मशुद्धि। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक माह में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना अत्यंत पुण्यकारी होता है। गंगा, यमुना, सरस्वती या अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने से समस्त पापों का क्षय होता है। यदि तीर्थ स्थान संभव न हो तो घर में ही गंगा जल मिलाकर स्नान करने का विधान है। यह न केवल शरीर की बल्कि मन की शुद्धि का भी माध्यम बनता है और साधक को आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करता है। दीपदान से फैलता है ज्ञान का प्रकाश। और दूसरा है, कार्तिक माह में दीपदान का विशेष महत्व बताया गया है। संध्या के समय घर के मुख्य द्वार, तुलसी के पौधे और मंदिरों में दीप जलाने से ज्ञान का अंधकार मिटता है और ज्ञान का प्रकाश फैलता है। दीपदान को लक्ष्मी प्राप्ति और सुख समृद्धि का भी प्रतीक माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इस माह में जलाया गया एक दीप सहस्र दीपों के बराबर फल देता है। सात्विक आहार और संयम का महत्व। कार्तिक माह के दौरान सात्विक आहार और संयम को अत्यंत आवश्यक माना गया है। इस समय प्याज, लहसुन, मांस और मद्यपान का पूर्ण त्याग कर फल, दूध और सादा आहार लेने का विधान है। मन, वचन और कर्म की शुद्धता बनाए रखने से व्यक्ति का आत्मिक विकास होता है। इस महीने में मौन व्रत, ध्यान और सत्संग करने से मनोबल और मानसिक शांति बढ़ती है। ध्यान और जप से मिलता है मोक्ष मार्ग। यह महीना साधना, ध्यान और जप के लिए सर्वोत्तम माना गया है। भगवान विष्णु, शिव और देवी लक्ष्मी की उपासना से विशेष फल प्राप्त होता है। कार्तिक माह में नाम स्मरण करने मात्र से ही व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। दीप मालाओं के बीच शांत मन से ध्यान करना आत्मिक आनंद प्रदान करता है। दान और सेवा का अक्षय फल। कार्तिक माह में दान को सर्वश्रेष्ठ कर्म कहा गया है। इस समय किया गया दान, चाहे वह अन्न, वस्त्र, दीप या भूमि का हो, हजारों गुना फल देने वाला होता है। गरीबों, ब्राह्मणों और ज़रूरतमंदों की सेवा से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि कार्तिक माह में किया गया दान जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का कारण बनता है। तो ये रहा कार्तिक माह का महत्व और कार्तिक माह में क्या करना चाहिए। ये माह बहुत ही शुभ और अत्यंत फलदायी है, इसीलिए इसमें आप सात्विक कर्म करें, सात्विक आहार लें, अपने मन, वचन, कर्म को शुद्ध रखें, किसी के बारे में अहित न सोचें, पाप कर्म करने से बचें। सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी का भी दिल ना दुखाएं, किसी आपकी वजह से किसी को कोई परेशानी ना हो। इसीलिए इस माह आप दीप जलाएं, अपने घर के सामने एक दीपक जरूर जला कर रखें, जिससे माँ लक्ष्मी की आप पर सदैव कृपा बनी रहे। और हो सके तो एक महीना ये ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करें। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से शुभ फल इसलिए प्राप्त होता है क्योंकि विष्णु भगवान जी जल में निवास करते हैं। तो सुबह उठकर जल से स्नान करना ब्रह्म मुहूर्त में बहुत ही अत्यंत शुभकारी माना जाता है। हो सके तो आप लोग ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। अगर नहीं कर पाते हैं तो 6 बजे भी जो उठ जाएं, सूर्योदय के होने से पहले उठ जाएं और स्नान आदि करके भगवान जी के नाम का एक दीपक जरूर जलाएँ, शाम को जलाएँ। अंधकार, अपने घर का अंधकार, अपने मन का अंधकार सबसे पहले नष्ट करें, उसके बाद घर का अंधकार अपने आप नष्ट हो जाएगा। इसीलिए आप लोग
तुलसी माता का पूजन करें और दीपक जलाएं और जिस भी भगवान जी को आप मानते हैं उनका जाप करें। भगवान जी आपकी ज़िंदगी में सुख समृद्धि लाएंगे। इसीलिए जय माता दी, हर हर महादेव, राधे राधे।